तो नमी जब है तो 4-4 दाने यूरिया डाल देते हैं हम। 4-4 दाने यूरिया इसके जड़ से थोड़ा सा दूर, इसमें हम इसके किनारे किनारे पे जैसे गड्ढा कर करके या फिर इसके गिरा के फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं। 8 दिन का हो गया है, 9 दिन का हो गया है, तो उसमें कीड़े तो लगेंगे दोस्तों। जैसे कीड़े लगेंगे तो ये देखिए जैसा ये पौधा हो गया है, ऐसे पत्ते हो सकते हैं अभी आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पत्ता गोभी। मैं अभी जिस खेत में खड़ा हूँ पत्ता गोभी लगा हुआ है मेरे चारों तरफ, आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए पूरा चारों तरफ पत्ता गोभी लगा हुआ है। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि ये कौन से कंपनी का कौन सा वैरायटी है, इसकी रोपाई कब की गई थी, कब कौन कौन से खाद डाले जा चुके हैं और अब अभी तक इसमें कौन कौन सी दवाएं छिड़की जा चुकी हैं, इसमें कोई रोग लगा है कि नहीं लगा है। तो आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं आप और हम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस गोभी के कंपनी का नाम है सेमेनिस और ये जो गोभी है इस वैरायटी का नाम है वंडरबॉल। ये देखिए ये अभी पौधा पूरा मैच्योर हुआ नहीं है, अभी कहीं कहीं बदना चालू हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए इसका ड्यूरेशन टाइम होता है निकलने का, जब इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है 80 से 85 दिन है इसका ड्यूरेशन। 80 से 85 दिन का होता है और इसकी रोपाई हमने की थी 20 अक्टूबर को। इसका हम नर्सरी लेके आए थे, उसकी रोपाई की थी हमने। इसका खुद नर्सरी नहीं डाला हुआ था, इसकी नर्सरी हम लेके आए थे, इसकी रोपाई की गई थी। तो इसकी रोपाई के कुछ दिनों बाद, जैसे इसकी रोपाई हो गई थी उसके 1 सप्ताह बाद हमने इसमें हल्का हल्का डीएपी के साथ ह्यूमिक मिक्स करके गड्ढा कर करके इसके जड़ से थोड़ा दूर, जैसे मतलब मान के चलिए ये हमारा पौधा हो गया, उसके जड़ से थोड़ा सा दूर यहाँ पौधा है, तो यहाँ पे हमने गड्ढा करके 4-4 दाने डीएपी और ह्यूमिक मिक्स करके दिया था इसको। उसके बाद हम इस पे छिड़काव करते हैं। जैसे मतलब मान के चलिए कि अब पौधा 1 हफ्ते का हो गया है या फिर आपका पौधा 8 दिन का हो गया है, 9 दिन का हो गया है, तो उसमें कीड़े तो लगेंगे दोस्तों। जैसे कीड़े लगेंगे तो ये देखिए जैसा ये पौधा हो गया है, ऐसे पत्ते हो सकते हैं। अभी आपका पौधा छोटा है तो कीड़े लगेंगे ही, तो उसके लिए हम इसमें राकेट, सांप और उसके साथ में 19-19 मिक्स करके चला देते हैं इसमें। ऐसा ये होता है ना, जैसे कि राकेट आपने चला दिया तो कीटनाशक हो गया, सांप आपने चला दिया तो फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा, और 19-19 चला दिया आपने तो ग्रोथ के लिए हो जाता है। तो इसको ग्रोथ भी मिल जाएगा, साथ में कीटाणु से भी बचेगा और फंगल इन्फेक्शन से भी बचेगा। दोस्तों जब हम डीएपी और ह्यूमिक दे देते हैं तो इसमें क्या फिर पानी चला दिया जाता है। पानी चला देने के बाद उसके 2-3 दिन बाद नमी तो रहती है दोस्तों, तो नमी जब है तो 4-4 दाने यूरिया डाल देते हैं हम। 4-4 दाने यूरिया इसके जड़ से थोड़ा सा दूर, ये जड़ हो गया तो उससे थोड़ा सा दूर में हम यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया 4-4 दाने दे देंगे। उसके बाद का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। जब हमारा पौधा कुछ 15 दिनों के आसपास हो जाता है, 15 दिनों या 16 दिनों, ऐसे इतने दिनों का हो जाता है रोपाई के बाद, तो उसमें हम ह्यूमिक के साथ 19-19 मिक्स करके इस पे छिड़काव करते हैं। ह्यूमिक के साथ 19-19 मिक्स करके आप इसमें छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि मतलब इसको और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके और अपना पौधा थोड़ा और हरा दिखे। ये छिड़काव हम एक शेड्यूल की तरह से करेंगे। मान लीजिए कि चौथे दिन या 5वें दिन या 10वें दिन, इस तरह का शेड्यूल बनाते हैं, उस तरीके से ये छिड़काव हम करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हमारा पौधा कुछ 20 दिन का हो जाता है तो इसमें हम जैसे अब कोड़ा मिट्टी तो करेंगे ही दोस्तों। पौधा हमारा काफ़ी तैयार हो चुका है तो हम उसमें कोड़ा मिट्टी करेंगे, तो फिर हमें डीएपी, यूरिया, पोटास, बायोजाइम, ये सब राखड़ वगैरह मिक्स करके इसमें हम इसके किनारे किनारे पे जैसे गड्ढा कर करके या फिर इसके गिरा के फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं। जैसे इसके किनारे किनारे पे हमने खाद ऐसे सीधे लाइन में गिराते चले गए और नाली से मिट्टी खींच खींच के उसे ढक देते हैं। हमें खाद देना है तो उसको ढकना भी है, ये हमें ज़रूरी याद रखना चाहिए कि अगर हम खाद दे रहे हैं इसमें तो उसको ढकना भी है। तो उसके बाद फिर हम इसमें पानी चलाते हैं। जैसे आपने कोड़ा मिट्टी कर दिया तो उसके बाद इसमें पानी चला दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पौधे में कीड़े लग रहे हैं, अगर वो कीड़े कुछ इस तरह उस
हमारे पौधे का हाल कर रहे हैं। जैसे देख रहे होंगे आप, जैसे होल हो गया है पत्ते में, पूरा होल हो गया है, देखिए यहाँ पे भी होल हो गया है। ये पूरा जाली जैसा बनाना चालू कर देते हैं। कुछ कीड़े ऐसे लगते हैं जो पूरे पत्ते को जाली नुमा बनाने लग जाते हैं। जैसे डिबियम, डिबियम जानते हैं ना आप, वो लगना चालू हो जाता है, या कोई इल्ली लग रही है, या कोई फंगस ही लग रहा है। तो उस टाइम पे हम इसमें अलग अलग बीमारी के लिए या अलग अलग कीड़े के लिए अलग अलग दवाई का छिड़काव करते हैं। तो हम उसका आपको बताते हैं। दोस्तों, डिबियम के लिए हम इसमें ब्रोफेया का छिड़काव करते हैं, ताकि उससे पौधे के पत्तियों को सुरक्षा मिल सके। क्या है ना, डिबियम जो जब पौधे को पूरा जाली नुमा बना देगा, तो उससे क्या है कि फिर पौधा आपका पत्ते से ही तो खाना बनाता है, तो पौधा आपका खाना नहीं बना पाएगा। फिर आपका पौधा किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर उसमें अच्छे से जो गोभी है वो लगेगा नहीं, तो फिर आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आप डिबियम के लिए ब्रोफेया का छिड़काव करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद फिर अगर मान लीजिए चूसक लगता है, तो चूसक के लिए आप पेडिस्टल चला देते हैं, या कोई भी चूसक वाली दवाई मिला के आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चूसक के लिए आप एसीटा, एमिडा ये भी छिड़क सकते हैं। आप बीच बीच में इसका छिड़काव करते रहिए। और अगर आप देख लीजिए कि डिबियम का अटैक है, तो डिबियम की दवाइयाँ चलाते रहिए, ताकि आपका पौधा बचे रहे, चूसक से बचे रहे। और अगर मान लीजिए कि फंगस अगर आपको दिखता है, तो आप फंगस की दवाइयाँ मिक्स करके चलाते रहिए, ताकि आपका पौधा सुरक्षित रहे। अभी आप देख रहे हैं कि जिस स्टेज में आपका मेरा पौधा चला गया है, आप देख रहे हैं, देखिए, तो ये काफ़ी स्वस्थ पौधा है, इसमें कोई रोग नहीं है, कहीं पे किसी चीज़ का कोई अटैक नहीं है। डिबियम का बीच में अटैक था, इसलिए तो आपको मतलब मैं दिखाया कि देखिए डिबियम के अटैक से पत्ता थोड़ा हल्का जाली जाली नुमा होना चालू हो जाता है। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी, न कि कोई कीड़ा लगा हुआ है, न इसमें कोई फंगस लगा हुआ है, न कोई रोग है। पौधा मेरा बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसा ही आप अपना शेड्यूल बना के रखिए। तो दोस्तों, ये साधारण सी जानकारी थी, लेकिन बहुत अहम जानकारी थी। अगर आप कैबेज की खेती करते हैं, पत्ता गोभी की खेती करते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका शेड्यूल क्या होता है, इसकी रोपाई कब करते हैं और कैसे करते हैं, और शुरुआत में इसका कैसे देखभाल किया जाता है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप खेती करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसकी खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको शेड्यूल पता नहीं है। इसके आप लोगों के लिए ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आप देखें, और आप भी अगर ऐसे खेती करना चाहते हैं, तो आप सीख सकें और ऐसी खेती कर सकें, ऐसा कैबेज लगा सकें आप। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, तो ये कैबेज मेरा पूरा हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है इसका। तो जब इसका हार्वेस्टिंग होने लगेगा, तो मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, तो उसमें और आगे की जानकारी भी आपको दूंगा। ये फिलहाल इतना ही जानकारी, जिस स्टेज पे ये है अभी, इतना तक ही मैंने आपको जानकारी दिया है। इसके आगे की जानकारी मैं तब दूंगा जब इसकी हार्वेस्टिंग होने लग जाएगी। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम। बने रहिए इंजीनियर संदीप कुशवाहा के साथ।